Welcome to the class. Let us read the question. The following information is given about J Limited. Equity share capital of rupees 10 each, rupee 8 lakhs. 8% preference share capital of rupee 10 each, 6,25,000. 10% debentures of rupees 100 each, rupees 4 lakhs. Profit after tax 1,82,000 and the rate of tax is 30%. Fixed operating cost rupee 90,000. Calculate the operating and financial leverage. Let us solve the question. तो इसमें हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक तो है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज और दूसरा है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का जो फॉर्मूला है वो है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग इनकम, दैट इज EBIT। तो EBIT निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, इसकी हेल्प से हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे। टैक्स का रेट है 30%, तो 100 माइनस 30 दैट इज 70%। ये जो 182,000 है ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 70% है। अगर हम इसको 70% से डिवाइड कर दें तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 1,82,000 डिवाइडेड बाय 70% विच इज इक्वल टू 2,60,000। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया हमारे पास। अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। तो उसके लिए हम इंटरेस्ट को ऐड करेंगे और इंटरेस्ट कितना बनेगा हमारा, डिवेंचर हमें 10% डिवेंचर दिए हुए हैं 4 लाख रुपए के, तो इसका 10% बनता है 40,000। तो 40,000 जो है हम 2,60,000 जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इसमें ऐड करेंगे और 3 लाख आ जाएगा हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, एक चीज आ गई। अब हमें निकालना है कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, इस EBIT में हम फिक्स्ड कॉस्ट ऐड कर देंगे जो कि हमें क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन बताई हुई है। तो 90,000 है, उसको ऐड किया तो कंट्रीब्यूशन आ गया हमारे पास 3,90,000। तो अब हमारे पास कंट्रीब्यूशन है, EBIT है, इन दोनों का रेशो देख लेंगे और हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आ जाएगा। तो क्या हुआ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, कंट्रीब्यूशन जो कि है 3,90,000, इसको डिवाइड करेंगे 3 लाख से जो कि है EBIT और कैलकुलेट करने पर ये 1.3 आ जाएगा। ये पार्ट ए हमारा सॉल्व हो गया। अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। अब हमें निकालना है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज क्या मतलब है इसका, किसका रेशो होगा, ये हमारी वो इनकम जो फाइनेंशियल चार्जेस से पहले की है और फाइनेंशियल चार्जेस से बाद की जो इनकम बनेगी, उन दोनों का रेशो जो है वो कहलाता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो फाइनेंशियल चार्जेस से पहले की इनकम तो हमारी EBIT है, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और जो बाद वाली इनकम है वो क्या बनेगी, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे EBIT आ जाएगा और EBIT में से प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात पे खास ध्यान देना है कि जो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज है वो है फाइनेंशियल चार्जेस से पहले की इनकम और फाइनेंशियल चार्जेस के बाद की इनकम का रेशो। और जो फाइनेंशियल चार्जेस के बाद की इनकम होगी उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस
किया हुआ होगा। ठीक है, तो EBIT डिवाइडेड बाय EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, और इसको प्रेफरेंस डिविडेंड को हमेशा प्री टैक्स करना है। ठीक है, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड जो दिया जाता है वो टैक्स माइनस करने के बाद दिया जाता है। ठीक है, EBT में से टैक्स माइनस करने के बाद दिया जाता है प्रेफरेंस डिविडेंड। तो इसका एक्चुअल इफेक्ट लेने के लिए हम प्रेफरेंस डिविडेंड जो है उसको प्री टैक्स करेंगे। टैक्स का रेट हमें 30% बताया हुआ है, तो कहने का मतलब है कि प्रेफरेंस डिविडेंड को 1 माइनस 30% दैट इज 70% से डिवाइड कर देंगे। और प्रेफरेंस डिविडेंड क्या बनेगा हमारा, 6,25,000 हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी हुई है, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच। तो इसका जो 8% बनेगा वो है 50,000। ठीक है, सो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, पहले इसका फार्मूला लिखें, EBIT डिवाइडेड बाय EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी, क्योंकि हमें इसे प्री टैक्स करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका खास ध्यान रखें। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 2,60,000 जो कि EBT आया था हमारा, माइनस करेंगे 50,000 प्रेफरेंस डिविडेंड है, इसको प्री टैक्स करना है, तो इसको 1 माइनस 0.3 या हम कहें 70% से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद जो है हमें क्या मिलेगा, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू 3 lakhs डिवाइडेड बाय 1,88,571, और इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारा आया है 1.59। तो ये हमारा पार्ट बी सोल्व हो गया। पहले पार्ट में हमने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकाला 1.3, और सेकंड पार्ट में डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज जो कि आया है 1.59। तो एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं क्वेश्चन का। इसमें जो है हमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो दी हुई थी, इसमें हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ था और टैक्स का रेट भी बताया हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लिया। ठीक है, जो 182,000 हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ था, इसको 70% से डिवाइड किया और हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऐड किया तो EBIT आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट ऐड करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, तो कंट्रीब्यूशन EBIT का रेशो आ गया 1.3 जो कि डोल है। और DFL में हमें खास ध्यान रखना है कि हमें इस बारे में विचार करना होगा कि फाइनेंशियल चार्जेस से पहले की इनकम और उसके बाद की इनकम का रेशो देखना है हमें। ठीक है, तो पहले वाली तो है EBIT और बाद वाली जो है EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड जिसको कि प्री टैक्स किया हुआ है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशंस करने के बाद जो है हमारा DFL भी आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।